नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जैसे ही सूची जारी की, राजस्थान के चुनाव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास अब रिजल्ट में बदलते दिखाई दे रहे हैं और अब जो सर्वे पहले से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त की बात कर रहे थे, अब वो भारी बहुमत की बात कर रहे हैं। एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है। इस सूची जारी होने के बाद जो पहली सूची जारी हुई है 41 प्रत्याशियों की, उसमें 29 ऐसे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनको बदल दिया है। बड़ी एक खबर यह है कि 41 में से 39 को बदल दिया गया है। जो पहले थे उनको चेंज करके नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आपको बता दें 7 सांसदों को उतारा गया है, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर और इसी में दिया कुमारी जैसे चेहरे भी हैं, जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, यानी कल को मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं और इसी में सूची जो जारी हुई है 41 प्रत्याशियों की, एक एक प्रत्याशी को बहुत सोच विचारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। इससे यह दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ यह बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट पर बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। अध्ययन, सर्वे और नेताओं के काम, इसको ध्यान में रखा गया है। और आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर मोदी जी की रैली में जाने की बात हो, चाहे वहां यात्रा की बात हो, और उसके बाद जो सर्वे हुए हैं उसमें देखा गया है कौन जिताऊ चेहरा हो सकता है। इस सूची में जो ये जारी हुई है, इसके बाद कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ होती नजर आ रही है। हालांकि एबीपी सी वोटर दिखा रहा है कि कांग्रेस को अभी भी 59 से 69 सीटें ये मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब पहली सूची जो जारी हुई है, इसके बाद जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को तो घबराहट हो रही है, और गहलोत साहब कह रहे थे कि साहब इनको अपने सांसद उतारने पड़ रहे हैं, आज इन्हें पता लग रहा है कि सांसदों को मैदान में उतारने का मतलब क्या है। ये सांसद जितने लोग उतारे गए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर वो अपना लोकसभा चुनाव लड़ते तो सीट को जीत नहीं पाते। सब लोग ऐसे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि जो कमजोर सीट है उस पर इन सांसदों को उतारा गया है, और जो मजबूत सीट है उस पर नए चेहरों को उतारा गया है। और जहां उसका गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहां लगेगा भाई वहां तो जीतना तय है, वहां नए चेहरे उतार दिए हैं। और ये जो रिप्लेसमेंट किया गया है 29 सीटों पर, यह केवल भारतीय जनता पार्टी रिस्क ले सकती है। इसी से सोचिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का मुंह बंद हो गया है। जो कांग्रेस अभी तक ये कह रही थी और जनता में भ्रम फैला रही थी, बीजेपी डर गई है, बीजेपी डर गई है, सांसदों को लाया जा रहा है, मंत्री को उतारा जा रहा है, उनके मुंह पे ये एक तमाचा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 में से 29 चेहरे जो बदले हैं, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है कि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और वो सीटों पर किसी को भी उतार दें, नया हो या पुराना, मोदी जी के चेहरे पर कमल के निशान पर वोट पड़ने जा रहा है। राजस्थान का माहौल बदला। उसी के साथ मध्य प्रदेश की भी दूसरी सूची जारी हुई, और मध्य प्रदेश की दूसरी सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम देख करके वहां भी जो कांग्रेस एक दुष्प्रचार कर रही थी कि देखिए शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, उनको तो केंद्र में भेजा जा रहा है, वो तो यहां मुख्यमंत्री रहेंगे ही नहीं, और देखिए यहां तो जो है पता नहीं कौन आएगा, अभी चेहरा नहीं है। उन सबके भी मुंह पे ताला लग गया है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में पहले ही हालत खराब है, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि है वो लोगों को समझ में आती है। और इसी में आपको बता दें, अब इस चुनाव में छत्तीसगढ़ भी जीतता हुआ दिखाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे लग रहा है। उसका एक कारण है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को फिर से मैदान में उतारा गया है। जो रमन सिंह की अपनी एक छवि है, उस छवि के कारण पुराने कार्यकर्ता फिर से जुटे हैं। वहीं 2 महिला सांसदों को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने तुरप के की चाल चल दी है। जो लोग महिला आरक्षण पर विरोध कर रहे थे, कांग्रेसी लगातार ओबीसी कर रहे थे, उनको भी अब ये सामने 2 ऐसे सांसदों को छत्तीसगढ़ में उतारा गया। एक है रेणुका सिंह, जिनको भरतपुर से उतारा गया है, और रायगढ़ से जो उतारी गई हैं गोमती साय, ये
पत्थल गांव से उतारी गई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस की बोलती बंद है। कांग्रेस क्या करेगी? महिला प्रत्याशियों की बात करना, ओबीसी की बात करना, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस तरह के घपले घोटाले वहां हुए हैं उसको बड़ी तेजी के साथ उजागर किया जा रहा है। यह बात अलग है कि दिल्ली के जो मीडिया चैनल हाउस हैं वो छत्तीसगढ़ की कवरेज नहीं कर रहे हैं और इसीलिए साइलेंट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। लेकिन आज अब जो ये सूची जारी हुई है, छत्तीसगढ़ की भी दूसरी सूची और मध्य प्रदेश के 57 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो जारी हुई है, उसमें जो शिवराज सिंह चौहान है उनको बुधनी से उतारा गया है, जो कि वो पहले से ही चाहते थे, और दतिया से जो इस समय गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र, उनको उतारा गया है। यानी दोनों ये चेहरे जो मध्य प्रदेश सरकार में बहुत चाहने वाले चेहरे रहे हैं, चर्चित चेहरे रहे हैं, क्योंकि इनका काम बोला है। जहां शिवराज सिंह चौहान के जो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना जो है उसकी बात हो रही है, वहां महाकाल कॉरिडोर की बात हो रही है, और उनकी जो छवि है, जिस तरह से महिलाएं वास्तव में प्यार करती हैं, उनको मामा की संज्ञा दी गई, उस छवि का फायदा अब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये दुष्प्रचार या यूं कहिए कयास लगाए जा रहे थे। मैं देख रहा था दिल्ली से जो अखबार निकलते हैं और जो दिल्ली से जो चैनल चलते हैं, वो चैनल इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे थे जनता में भ्रम पैदा करने के लिए। देखिए, शिवराज सिंह चेहरा उतरा हुआ है, शिवराज सिंह का चेहरा उदास है, उनको कहीं से सीट नहीं मिल रही है। इसी तरह राजस्थान के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, वसुंधरा राजे को अलग थलग किया जा रहा है, वसुंधरा राजे को पूछा नहीं जा रहा है, जबकि राजस्थान में जितने भी योजनाएं बनी हैं, यानी जो सीटों के बंटवारे का, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को साथ में लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, फिर चाहे मोदी जी क्यों ना हो, आप देखिए कि सबने बैठ करके योजना बनाई है और एक रणनीति तैयार की है कि हर सीट को कैसे जीता जाए। जहां लग रहा है कि उस सीट में कहीं ढिलाई रह सकती है, पिछली बार हमारा प्रत्याशी हार गया था और वहां उन्होंने सांसद हो या मंत्री, उनको उतारने का तय किया। अब इसमें आपको बता दूं, जब आप रणनीति देखेंगे, खास तौर पे मैं राजस्थान की बात करना चाहूंगा। राजस्थान में आप देखिए, दिया कुमारी को जयपुर से उतारा गया है, जयपुर की विद्याधर नगर की सीट है, वहां से उतारा गया है और ये वहां की बेटी हैं, यानी इनकी पैदाइश परवरिश वहां हुई है उस क्षेत्र में। लोग ऐसे ही करके जानते भी हैं और ऐसे ही करके इन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है कि मैं अपने मैके से, यानी मैं अपने जो मेरा मैका है वहां से मैं लड़ने आई हूं, यहां की मैं बेटी हूं। दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौर के लिए भी जो विधानसभा की सीट चुनी गई है, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र की जो जोटवाड़ा सीट है, उस जोटवाड़ा सीट की अगर मैं बात करूं, शहरी सीट है। शहरी सीट होने के कारण पढ़े लिखे लोग और आर्मी के लोगों का जो सम्मान लोगों के दिल में है, खास तौर पे वहां युवा वर्ग, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है। राज्यवर्धन राठौर जी के क्षेत्र में मैं गया हूं, जोटवाड़ा में भी गया हूं, और वहां जिस तरह का इन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया था युवाओं की, और युवाओं की ही नहीं, मैंने देखा कि उसमें वकील बड़ी संख्या में आए, महिलाएं बड़ी संख्या में आई थी, और हर व्यक्ति को मैं देख रहा था कि वो राज्यवर्धन सिंह राठौर को तो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बहुत लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा, देखिए आप जो है भाई बीजेपी में आपका जान पहचान या संघ में है, ये ऐसा चेहरा है। मुझे भी लगता है कि एक आर्मी से आया हुआ व्यक्ति है और वो एक ईमानदार देशभक्त, और जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रालय में केंद्र में काम किया, उसके कारण उनकी एक स्वच्छ छवि है। तो कुल मिलाकर के मैंने उनकी लोकप्रियता देखी है और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को समझा है। अगर राजस्थान में किसी महिला को सीएम बनाया गया तो मेरा अनुमान है कि अगर बीजेपी महिला को सोचती है, जो कि मेरा अनुमान भी है कि जिस तरह से अभी महिला आरक्षण बिल केंद्र ने पास किया है, मोदी जी इस बिल को इंप्लीमेंट पहले भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले कर ही चुके हैं। इसको किया जाएगा तो तय किया जाएगा। अगर महिला चेहरा, तो मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं, दिया कुमारी वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और अगर यह सोचा गया कि कोई पुरुष और ईमानदार जो एकदम प्रशासन को सख्त करने वाला, सख्त निर्णय लेने वाला, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेंगे। आर्मी से आए हुए, ईमानदार छवि और बहुत सख्त मिजाज हैं,
अपने क्षेत्र में इन्होंने बड़ा विकास के काम कराए हैं। इसी तरह महंत बालकनाथ को लेकर भी एक चर्चा है, जिनको अलवर से उतारा गया है, अलवर की जो तिजारा सीट है वहां से उतारा गया है। महंत बालकनाथ को लेकर भी ये चर्चा रहती है कि ये भी जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, वो भी गोरक्ष पीठ से जुड़े हुए हैं और उसी तरह की इनकी हिंदूवादी छवि भी है, उसी तरह का पहनावा भी है, यानी गेरवा वस्त्र पहनते हैं, संत हैं, महंत हैं। महंत बालकनाथ इनकी छवि है। हालांकि ये शुरू में चुनाव लड़ने को मना कर रहे थे, लेकिन फिर शायद पार्टी का निर्णय है तो इन्होंने स्वीकार किया है। जनता की भारी मांग है, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनका कहना है कि इन महंत को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि जैसा यूपी का एक मॉडल सामने प्रस्तुत हुआ है पूरे देश में कि योगी जी ने जो कर दिखाया है, वो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो दूसरा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ ऐसा। नंबर 2 पे माना जाता है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसलिए राजस्थान को स्थिति को देखते हुए, जिस तरह की वहां कट्टरपंथी लोग पनप रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं वहां सामने आई, लोगों का कहना है कि ये जो महंत बालकनाथ हैं, अगर इनको सीएम बना दिया जाए तो ये भी परिणाम योगी जी जैसे देंगे, क्योंकि जिनके गुरुजी जहां से वो जुड़े हैं योगी जी, वहीं से ये जुड़े हैं। देखना होगा कि अब इस पर क्या परिणाम आता है। लेकिन अलवर से महंत बालकनाथ को उतार कर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उस बेल्ट पर एक संदेश दिया है जो नूह से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के नूह में अभी पिछले दिनों जो दंगे हुए, उसको लेकर के उस बेल्ट से जुड़ी हुई वो एरिया है। और यहां जो महंत बालकनाथ हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, हर हिंदू कार्यक्रम को लेकर के इनके अपने उसी तरह के फॉलोवर हैं, जैसा मैंने कहा योगी जी के कभी हुआ करते थे 2017 के पहले। तो ये इनकी एक छवि है। और इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अब बहुत ये ऐसा चुनाव हो गया है कि राजस्थान में तो अब डाउट ही नहीं है। इसीलिए सी वोटर का जो सर्वे आया है, भारतीय जनता पार्टी को 127 से 137 सीटें और कांग्रेस को मात्र 59 से 69 सीटें इसने दिखाई हैं। अभी ये रिजल्ट बदलेगा गारंटी से, मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए। जब महंत बालकनाथ का जब आप चुनाव प्रचार देखेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर का चुनाव देखेंगे और उसी तरह दिया कुमारी के भाषण जब होंगे, इसके प्लस में योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह और मोदी जी, ये जब लोग आएंगे माहौल अभी और बदलेगा। और ये सीटों का रिजल्ट मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 150 से कम सीट नहीं लाएगी, कांग्रेस 50 से भी नीचे रह जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।